तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजित एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम रोज ट्रांसलेशन का क्लास चला रहे हैं अभी, और आप लोगों को ट्रांसलेशन शुरू से सिखा रहे हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले पिछला एक बार रिवाइज कर लें। चलिए, रिवाइज करने के लिए हम यहाँ से बात करेंगे पर्सन से। पर्सन पर्सन क्या था? पर्सन का मतलब था पुरुष, और इसमें हमने जाना था पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। और उसके बाद हमने जाना फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिसमें कि मैं आपको जानता हूँ, इसमें से हमने लिया था ये वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। ये सब मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर आप नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों का, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको देखिएगा। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और ये जो मैं है ना, ये मैं आपको जानता हूँ, मैं बोल रहा है, इसलिए मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके बाद सेकंड पर्सन किसे कहते थे, तो सेकंड पर्सन सुनने वाले को कहते हैं। जैसे कि तुम लोग बाजार जाते हो, तुम लोग यहाँ पर ये जो है ना सेकंड पर्सन में है, क्योंकि तुम लोग सुनने का काम कर रहा है। ठीक है। और थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जिसकी चर्चा की जाए, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मेरा नौकर फूल तोड़ता है, इसमें जो ये मेरा नौकर है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये थर्ड पर्सन में है क्योंकि मेरा नौकर यहाँ पे है नहीं, वो फूल तोड़ने का काम कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और ये एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल को हम बढ़िया से समझेंगे एक बार फिर से। जैसे कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, तो ये जो जाते हैं क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, और विद्यालय हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये जो हम लोग है ना, ये किस पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन में है, क्योंकि हम लोग विद्यालय जाते हैं, ये बात हम लोग बोल रहे हैं। तुम लोग गाना गाते हो वर्ब हो जाएगा, और उसके बाद तुम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट। और उसके बाद ये तुम लोग सब्जेक्ट किस पर्सन में है, तो बोल देंगे कि सेकंड पर्सन में है, क्योंकि तुम लोग गाना गाते हो, तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोगों को सुनाया जा रहा है इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अपना सीता पत्र लिखती है, इसमें देखिए लिखती है वर्ब हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट हो जाएगा, और पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें गाना ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो सीता जो है किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में। क्यों है थर्ड पर्सन में, क्योंकि सीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सीता पत्र लिखती है, ऐसा चर्चा कर रहे हैं। तो आज का ये चैप्टर शुरू होता है नंबर से। हमने अभी तक में पढ़ा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और पर्सन पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। और ये है नंबर। नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब तो आप सब्जेक्ट को देख करके ये बता पाइएगा कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। उसके बाद आप बताइएगा ये कौन सा नंबर में है, नंबर दो होते हैं, किस नंबर में है, ये पता करने के लिए। तो चलिए आसानी से सीखेंगे कि नंबर किसे कहते हैं और कैसे जानेंगे। तो नंबर का मतलब होता है वचन, नंबर का मतलब वचन होता है। और नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन होता है। बढ़िया से समझने के लिए किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं इसका। चलिए यहाँ से समझेंगे बढ़िया से। देखिए, नंबर द काउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन हो या प्रोनाउन, संज्ञा हो या सर्वनाम, जिसको हम गिन सकते हैं वही नंबर है, वचन है जिसको हम गिन सकते हैं। तो नंबर कितने होते हैं देख लीजिए, यहाँ पे जो बना हुआ है, ये पहला सिंगुलर और दूसरा ये प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है, ए नाउन दैट डिनोट वन पर्सन और थिंग, मतलब जिससे कि एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, मतलब एक का बोध होगा, उसको सिंगुलर बोलेंगे। एक से अधिक का बोध होगा तो उसे प्लूरल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि बॉय लिया है, गर्ल है, मैन है, बर्ड है। और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि चिड़िया, चिड़िया जो है ना, एक चिड़िया यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब एक चिड़िया अर्थात सिंगुलर नंबर हुआ। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे चिड़िया हैं, ये हो गए प्लूरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। एक का बोध हो रहा है यहाँ पर, ये सिंगुलर है, अधिक का बोध हो रहा है, प्लूरल है। कोई आपत्ति नहीं समझने में, समझ में आ गया है बढ़िया से सबको कि ये सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जिससे कि एक का बोध होगा उसे सिंगुलर नंबर बोलेंगे। एक से अधिक, दो का भी बोध हो रहा है ना, उसे प्लूरल नंबर बोलेंगे। समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, नंबर जो है ना, ये नंबर सिंगुलर, एक का बोध करा रहा है, अर्थात एक आदमी है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर हो गया।
यहीं प्लूरल में देखिए 2 आदमी है तो ये प्लूरल हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? यानी एक का बोध कराएगा सिंगुलर होगा, एक से अधिक 2 भी हो गए ना, 2 3 4 5 6 जितना ज़्यादा हो सके, एक से ज़्यादा है तो वह प्लूरल नंबर है। समझ में आ गया बात? चलिए अब समझते हैं सिंगुलर नंबर का उदाहरण को लेकर के। क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब चुनेंगे, बता चुके हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लीजिए। अगर ट्रांसलेशन शुरू समझना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम विद्यालय जाता है यहाँ पर हो गया वर्ब, भी से वर्ब होता है, और जाने का काम हो रहा है इसीलिए वर्ब है। ये जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम काम कर रहा है ना, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब जाता है वर्ब है और राम सब्जेक्ट है, तो विद्यालय क्या है, तो वर्ब से पूछना है ना क्या जाता है, तो बोलेगा विद्यालय, तो ये विद्यालय तो जाएगा नहीं, इसलिए हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को बाहर करेंगे अर्थात राम को बाहर करेंगे, और राम यह कौन पर्सन में है, पहले पर्सन जानेंगे, नंबर बाद में आएंगे। राम किस पर्सन में है, जवाब दीजिएगा थर्ड पर्सन। क्यों, क्योंकि राम का हम चर्चा कर रहे हैं इसीलिए राम थर्ड पर्सन में है। अब बात करेंगे सर नंबर कौन सा है, तो राम अकेला है ना, राम विद्यालय जाता है, अकेला का बात कर रहा है, राम अकेला है यहाँ पर, इसीलिए यह सिंगुलर नंबर में है। समझ में आ गया, राम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तोड़ता है, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और तोड़ने का काम वह कर रहा है तो यह वह सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या तोड़ता है, पूछना है ना वर्ब से, क्या तोड़ता है, तो जवाब है फूल तोड़ता है, फूल हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अभी जो वह है ना, वह कौन पर्सन में है, वह को पहले हम बाहर कर लें, वह कौन पर्सन में है, तो वह थर्ड पर्सन में है। क्यों, क्योंकि वह फूल तोड़ता है, वह तो यहाँ है नहीं, चर्चा किया जा रहा है उसके बारे में। और नंबर का बात करें तो यह सिंगुलर नंबर में होगा, सिंगुलर नंबर। ठीक है, क्यों होगा सिंगुलर नंबर, क्योंकि वह अकेला है। क्लियर कट, समझ में आ गया? चलिए अगला समझते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ भी वही वाक्य है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलते हैं हो जाएगा वर्ब, और उसके बाद हो गया ये खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। और पूछेंगे क्या खेलता है, क्रिकेट, ये तो क्रिकेट खेलेगा नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। और हम लोग को बाहर कर लेंगे, हम लोग को हो गया बाहर। और ये बताइए हम लोग किस पर्सन में है, तो बोलेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन में है। क्योंकि क्यों है फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं ऐसा, इसीलिए यह फर्स्ट पर्सन में है। और बात करेंगे नंबर का, ये किस नंबर में है, तो बोलेंगे यह प्लूरल नंबर में है, क्योंकि हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो बहुत ज़्यादा लोग हो गया ना, और सिर्फ अगर हर आता हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम भी प्लूरल नंबर में ही आता। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। भौंकते हैं हो जाएगा वर्ब, कौन भौंकता है, कुत्ता, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या भौंकता है, कुत्ता रात में, तो रात नहीं ना भौंक रहा, कुत्ता भौंक रहा, रात नहीं भौंक रहा, अर्थात इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहाँ पर कुत्ते को क्या करेंगे, बाहर कर लेते हैं। और ये बताइए कुत्ते कौन पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में, कुत्ते ना तो बोल रहे हैं और ना ही ये सुन रहा है। और नंबर का बात करेंगे तो कुत्ते, एक से अधिक कुत्ते की बात हो रही है, अधिक, इसीलिए हो जाएगा ये प्लूरल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही पर्सन, पर्सन जो था फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, कहाँ पर दिक्कत है कमेंट में बताएं, हम आपका पूरा का पूरा क्लियर वीडियो के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है नहीं होना चाहिए इतना समझाने के बाद। अगर आपको ये समझ में आ चुका है बढ़िया से, तो अब आप ट्रांसलेशन बनाने के लिए तैयार हैं। कल से हम बात करेंगे इज एम आर पर। इज एम आर यह बनाना शुरू करेंगे, जैसे सॉरी, मैं भूखा हूँ, तुम तैयार हो, वह पागल है, सीता सुंदर है, इस तरह का वाक्य को बनाना शुरू करेंगे, जो कि इज एम आर पर बनेगा। तो हम ये सीखेंगे कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ करते हैं, और का
आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है।